पहली बात तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी का चुनाव देश की आगे की देश के भविष्य को भी डिसाइड करेगा कि आगे कैसे और क्या होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ वो लोग हैं जो विपक्ष में हैं, और एक तरफ वो जनता है जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात से प्रभावित होती है, और एक तरफ वो बड़ी नंबर में जनता है जो रोजी रोटी मुद्दे, रोजगार और महंगाई की बात करती है। तो निश्चित रूप से जब ये इस तरह की जब दो डाइवर्सिटी हैं, तो जहाँ तक मेरी तैयारियों का प्रश्न है, बिल्कुल मैं पहले चुनाव लड़ा, अपनी जिद में लड़ा, मैं ये मानता हूँ। शायद मुझ जैसे प्रोफेशन बहुत से लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप प्रोफेशन में बहुत अच्छे थे, आप राजनीति में आ गए, राजनीति में बहुत गंदगी है। मैं आया तो ये सोच के था कि कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकूँ, मैंने भरसक प्रयत्न भी किया। 15 साल मुझे हो गए संघर्ष करते करते, और इस बात का मुझे सौभाग्य और मेरे ख्याल है मैं इस बात पर गर्व भी महसूस कर सकता हूँ कि इन 15 साल में मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा जो राजनीति में लगना प्राय है, कि लोगों से बेईमानी का आरोप या करप्शन का आरोप या भाई भतीजावाद का आरोप जो राजनीति में लगते हैं, वो कोई आरोप नहीं लगा। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में हूँ, मेरे नेता माननीय जयंत जी हैं, और जब दोनों का पैक्ट है तो अब मेरे नेता माननीय जयंत जी भी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी भी हैं। ये जो भी मुझे आदेश करेंगे उस बात पर मैं अमल करूँगा। और दूसरी बात, जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा। जनता का चुनाव जनता के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये चुनाव जनता का चुनाव हो, जनता के लिए हो, जनता द्वारा हो, जनता मेरी मदद करे, जनता मुझे चुनाव लड़ाए, जनता मुझे चुनाव जिताए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने परखा है, देखा है, अब सारे प्रत्याशी देखे हैं। आगे आने वालों में मैं ही ऐसा प्रत्याशी शायद आगे होऊंगा जो 15 साल से संघर्ष भी कर रहा है, और शायद अभी वो पूर्ण रूप से मैंने हालांकि एज ए महानगर समाजवादी पार्टी के महानगर के रूप में जनता की बहुत सेवा भी की। उस समय समाजवादी पार्टी का शासन था। यदि जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, यदि हम कार्यों की बात करें, हम पूरे यूपी की बात नहीं करते, यूपी में क्या हो रहा है। ये कहते हैं आप अच्छे तो जग अच्छा। उसी तरीके से यदि हम मथुरा में देखें तो मथुरा में मुझे योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किए गए हुए खास काम नज़र नहीं आते। जितने विकास की बातें की जाती है, लंबी चौड़ी बात है, वो शायद जुमला ही है कि विकास किया विकास किया विकास किया, इतना विकास किया। लेकिन जब मैं लोगों से पूछता हूँ ऐसे 5 काम जो योगी आदित्यनाथ सरकार में हुए हों वो गिनाए, तो कोई गिना नहीं पाता है, कोई बता नहीं पाता। ये मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछता हूँ। तो मेरे हिसाब से शहर महत्वपूर्ण था, और जैसा कि अब धर्म में भी टूरिज्म को देखा जा रहा है, धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म की जब बात हो रही है, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मथुरा की न सड़कों पर ज़्यादा काम हुआ, न इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा तो 2 मथुरा के जो मुद्दे थे बड़े, और जिन पर कह कर ये लोग बीजेपी आई थी, जमुना शुद्धिकरण, यमुना जी पे कितना काम हुआ। हर व्यक्ति वो अपने मंथन करे तो लगेगा कि 0 काम हुआ। और दूसरा बंदरों की समस्या है, जिससे हज़ारों लोग घायल होते हैं, कुछ डेथ भी हो गई, लोगों को आर्थिक नुकसान होता है। वो बंदरों की समस्या की बात बहुत हुई, लेकिन समस्या का निराकरण या निदान कोई नहीं हुआ। ये 2 बड़ी समस्या है, और निश्चित रूप से इन समस्याओं में काम नहीं हुआ है। सड़क का, आप मथुरा से गोवर्धन वाले रोड को ले लो, आज भी क्या स्थिति है। आप वृंदावन में अटल्ला चुंगी से लेके बिहारी जी तक वाली रोड को ले लो, कितनी ख़राब रोड है। आप मथुरा से वृंदावन वाली रोड को ले लो, तो काम नहीं हुआ, सड़कों पर काम नहीं हुआ। गाँव में मैं जाता हूँ तो गाँव वालों की सबकी यही शिकायत है कि डॉक्टर साहब कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो विकास की घोषणा ज़्यादा हैं, बातें ज़्यादा हैं, काम कम। बातें ज़्यादा, काम कम। आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में कोई भी अच्छे काम नहीं हुआ है, परंतु एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा ही अच्छा वाक्य कहा है, जिसमें वो कहते हैं कि यूपी प्लस योगी उपयोगी। पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब उपयोगी की बात हुई तो अनुपयोगी की भी बात हुई। आप ध्यान करिए, माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी एंड यूपी और योगी,
तो अनुपयोगी की बात हुई। वो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, देखिए वो अपनी बातें करेंगे, अपनी विशेषताएं बताएंगे, ये बताएंगे कि हमने इस देश को स्वर्ग बना दिया है। वो तो ये भी कहते हैं, एक माननीय बीजेपी की समर्थक हीरोइन भी, उन्होंने ये भी कहा था कि स्वतंत्रता ही 2014 के बाद मिली है। तो इस सब का कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षाओं की बात बहुत करते हैं, लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये मैं और आप सब जानते हो। देखिए, यदि ये धर्म और जाति के आधार पर बात करना या लड़ाना या राजनीति करना छोड़ दें, तो ये बात सही है कि आज बीजेपी सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकती, और ये कटु सत्य है, अटल सत्य है। एक तरफ तो हुई राजनीति की बात, अब ओबीसी के द्वारा एक बहुत ही विचित्र स्टेटमेंट दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ अपने मठ में चले जाएंगे और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाएगा। इस विषय में और आप जनता को बताएं, क्या कहना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वो, मैं न तो ओबीसी के भाषण सुनता हूँ और न मैं ओबीसी को ज़्यादा भाव देता हूँ। ओबीसी हिंदू मुस्लिम करने आते हैं, इधर बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, ओबीसी मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। और जब तक ये मतदाता है, जब तक ये वोट, और जब तक सरकार बनाने वाले हिंदू मुस्लिम में बटे रहेंगे, न इस देश का विकास होगा, न देश आगे बढ़ेगा, न इस देश में शांति होगी। हमेशा ओबीसी को बीजेपी की बी टीम के रूप में जाना गया और कहा गया। मैं समझता ये हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि जिनसे मेरी कभी कभी बातें भी होती हैं, वो भी ओबीसी को कोई खास भाव दे नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, ओबीसी हिंदू मुस्लिम, ओबीसी बीजेपी की राह पर है। वो हिंदू हिंदू करेंगे, ये मुस्लिम मुस्लिम करेंगे। लाल चश्मा घर 25 सालों से आपकी सेवा में। लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको रेबल, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ऑकले ब्रांड के चश्मे, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आइए, लाल चश्मा घर भूतेश्वर मंदिर के सामने, मथुरा।